हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग आईटीआई ट्रेड थ्योरी के सेकेंड चैप्टर के एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मापन क्या है, मापन कितने प्रकार का होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आईटीआई में पढ़ेंगे मापन क्या है, मापन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, मापन क्या है, मापन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मापन किसी माप को किसी मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अर्थात मेजरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी वस्तु की माप को मापना होता है तो हम किसी पहले से मानक से तुलना करने के पश्चात ही उस वस्तु की माप को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी, आपके आसपास आपकी मोबाइल हो, आपका कोई वस्तु हो, अगर उसकी लंबाई ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, स्केल से या किसी बर्नियर कैलिपर से या जो भी लंबाई का मापक होगा उससे हम मापेंगे, तभी हम उस माप को क्लियर करेंगे कि यह इतनी माप का है। तो हमारा मापन यही कहलाएगा। अर्थात हम किसी वस्तु को किसी मानक से जब तुलना कर रहे होते हैं तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम मापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है जिसे मापने के लिए हमें स्केल या किसी अन्य मापक यंत्र की जरूरत पड़ेगी, तभी हम वस्तु की माप बता सकते हैं। अर्थात हम पहले से बने हुए मापन यंत्र से तुलना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए, तभी जाकर हमें किसी भी वस्तु की माप का पता चलता है। आप सभी लोग इस चीज़ को, इस पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेंगे तो आप लोगों को हमेशा अच्छे से याद रहेगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई वस्तु लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या किसी कोण में या गोलाई में या समतल के रूप में हो सकती है। अर्थात वस्तु की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार मापन को विभाजित किया गया है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो हम उन वस्तुओं को किस प्रकार से माप सकते हैं, अर्थात उनकी स्थिति क्या है, इसी के अकॉर्डिंग जो है मापन के प्रकार को विभाजित किया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु आपके पास पड़ी है, आपकी मोबाइल पड़ी है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है, तो उसको हम एक सीधे माप रहे हैं, तो इस मापन को हम क्या कहेंगे। अगर वही वस्तु मोबाइल किसी कोण पे हो तो कोण मापेंगे, तो उस कोण को भी माप रहे हैं, इसको क्या कहेंगे। और कोई ऐसी वस्तु होगी जो गोल रूप में होगी, उसको मापेंगे तो हमारा एक अलग मापन हो जाएगा। और कोई वस्तु समतल में हो सकती है, तो समतल को मापेंगे तो हमारा अलग मापन हो जाएगा। अर्थात आपके आसपास कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति कैसी है और उस स्थिति को मापना या उस वस्तु को मापना और उसको समझना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए मापन के प्रकार को समझ लेते हैं। मापन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जो पहला मापन है हमारा रेखीय मापन, जिसे कहते हैं लेनियर मेजरमेंट। अर्थात जब कोई वस्तु लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की स्थिति में हो, अगर उसे किसी भी मापक यंत्र से माप रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेखीय मेजरमेंट, अर्थात लीनियर मेजरमेंट, रेखीय मापन। जैसे आपके पास एक बुक है, बुक की लंबाई मापना है, चौड़ाई मापना है, मोटाई मापना है, तो हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। तो कोई भी वस्तु ऐसी वस्तु है जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की स्थिति में हो और उसे जिस मापक यंत्र से मापा जा सक रहा है, इस सारी प्रोसेस को हम रेखीय मापन कहते हैं। तो रेखीय मापन करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपके स्केल हो गया और बर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर्स हो गया, जो मोटाई को भी माप सकता है। तो ऐसे जितने मापक यंत्र होंगे जो रेखीय माप को ले सकते हैं, बहुत सारे मापक यंत्र होंगे। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो होता है कोणीय मापन, जिसे हम कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट। हम जानते हैं कि आसपास वस्तु किसी कोण पर झुकी हो सकती है या किसी कोण पर हमें किसी वस्तु को फिट करना होता है, तो हम उसकी एक निश्चित पोजीशन को सेट करती है, अर्थात एक निश्चित कोण को सेट करते हैं। तो इस प्रकार का भी मापन होता है। तो कोण के मापने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे आप उसे लिखें, अच्छे से याद करें। जैसे एक प्रोटेक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसे मापक यंत्र हैं जो कोण को भी मापते हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है वृत्तीय मापन, जिसे कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। स्टूडेंट्स,
अब आती है बारी, आपके आसपास कोई वस्तु होगी जो गोल होगी, अर्धगोल होगी, त्रिज्यीय होगी। तो इस प्रकार की वस्तु को अगर किसी मापक यंत्र से माप रहे होते हैं तो इसे हम कहेंगे सर्कुलर मेजरमेंट, अर्थात वृत्तीय मापन। तो उसके बाद अगला हमारा है चौथा, सरफेस मापन, अर्थात सरफेस मेजरमेंट। अब बात आती है स्टूडेंट्स, जैसे कोई वस्तु आपके आसपास हो, समतल हो, जैसे मान लीजिए आपके घर पे फर्श है या कुछ भी बड़ी चीज़ें हैं या छोटी चीज़ें हैं। जब हम किसी समतल की माप को कर रहे होते हैं किसी भी मापक यंत्र से, तो इस प्रकार के मापन को हम सरफेस मेजरमेंट कहते हैं, अर्थात सरफेस मापन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने जाना, और आप सभी लोग एनालिसिस कीजिए, समझिए कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं कैसी कैसी स्थिति में हैं। तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मापन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है और कैसे कैसे होता है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।